किसान भाइयों, दस्त और निमोनिया की तरह पड्डे पड्डियों में पेट में कीड़े होना भी एक बहुत ही आम समस्या है। पेट में पाए जाने वाले कीड़े, जिन्हें हम परजीवी भी कहते हैं, वे कई प्रकार के होते हैं तथा इनसे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः पड्डे पड्डियां इन कीड़ों से ग्रसित होते हैं। परजीवियों से फैलने वाले रोगों के लक्षण अच्छी तरह प्रकट नहीं हो पाते, परंतु उनके प्रकोप से पशु की उत्पादकता जरूर गिर जाती है। कीड़ों के प्रकोप से पशुओं को बीच बीच में दस्त होता है एवं उनकी शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। ऐसे में पशुपालक अच्छे से अच्छा व अधिक से अधिक पशु को खिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह बेअसर रहता है। ऐसी स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पशु के पेट, आंत एवं लीवर में गोल, चपटे अथवा फीते के आकार के कृमि अथवा कीड़े हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि पशुओं में इन परजीवियों के प्रकोप के लक्षण क्या हैं, ताकि आप सही समय पर रोग को पहचान कर अपने पशु का इलाज करवा सकें। किसान भाइयों, अधिकतर देखा गया है कि पड्डे पड्डियों के यकृत में चपटे कृमि अथवा कीड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। लीवर फ्लूक के प्रकोप के लक्षण इस प्रकार हैं: पशु को भूख न लगना, पशु के निचले जबड़े के नीचे सूजन आ जाना, पशु की खाल को छूने पर खुश्की महसूस होना, पशु का लगातार कमजोर होते जाना, पशु को कभी दस्त, कभी कब्ज तथा हल्का बुखार आना यकृत कृमि के प्रकोप के लक्षण हो सकते हैं। यकृत कृमि के तीव्र प्रकोप से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे प्रकार के परजीवी अथवा कीड़े पशु की आंतों एवं पेट में पाए जाते हैं। पशु की आंतों एवं पेट में पाए जाने वाले कीड़ों से ग्रसित पशुओं में पतला, बदबूदार दस्त होना, पशु का कमजोर होना एवं पशु की खाल में खुरदरापन महसूस होना प्रमुख लक्षण है। कभी कभी पड्डों में छोटे गोल कृमि तथा सूक्ष्म परजीवी भी पतले दस्तों का कारण होते हैं। पड्डे पड्डियों में दस्त के साथ कभी खून और आंव भी आने लगती है तथा उपचार सही समय पर न मिल पाने पर मृत्यु की संभावना भी रहती है। अतः पड्डे पड्डियों में दस्त होने पर उनकी देखभाल तुरंत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पड्डे पड्डियों में एस्केरियासिस एक आम बीमारी है। ये पशुओं की आंत में पाए जाने वाले कृमि टॉक्सोकारा विटुलोरम के कारण होता है। एस्केरियासिस रोग पशुओं में मुख्यतः तेज बुखार एवं मटमैले रंग के पतले बदबूदार दस्त के लक्षण दिखाता है तथा पशु बाद में कब्ज के कारण गोबर करना बंद कर देते हैं। पशु में खून की कमी के साथ साथ कम भूख की शिकायत भी आमतौर पर पाई जाती है। नवजात पड्डे पड्डियों में शारीरिक विकास रुक जाता है तथा इस रोग में त्वचा खुरदुरी हो जाती है। आंखों के चारों ओर गड्ढे बन जाते हैं एवं पेट फूलकर ढोलक जैसा दिखने लगता है। भैंस के पड्डे पड्डियों में तो यह एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है तथा कभी कभी अत्यधिक कृमि के जमा हो जाने से आंतों में अवरोध हो जाता है, जिससे पशु का मल रुक जाता है और अंत में ग्रसित पड्डे पड्डियों की मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों, यह तो थे परजीवी रोगों के लक्षण। अब हम आपको इनके निदान की जानकारी दे रहे हैं। परजीवी रोगों में कभी कभी गोबर तथा दस्त के साथ कृमि भी बाहर आ जाते हैं, जिसे पहचानकर इस रोग का निदान किया जा सकता है। इस वार्ता में बताए गए लक्षणों के पाए जाने पर अपने पशु को पशु चिकित्सक के पास ले जाएं एवं पशु की तथा उसके गोबर की जांच कराएं। पशु चिकित्सालय में सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा गोबर की जांच करके कृमि के अंडे पहचानकर परजीवी संक्रमण के प्रकारों का पता लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, आइए अब बताते हैं कि परजीवियों से फैलने वाले रोगों का उपचार कैसे करें। परजीवी रोगों के उपचार के लिए पिपराजिन 200 मिलीग्राम, फेनबेंडाजॉल 5 मिलीग्राम, एल्बेंडाजॉल 5 से 10 मिलीग्राम, क्लोजेंटल 7.5 से 10 मिलीग्राम, रेफेक्सानाइड 7.5 मिलीग्राम, टेट्रामिजॉल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम एवं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम आदि कृमिनाशक औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं। इन औषधियों को पशु शरीर के प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपका पशु 50 किलोग्राम का है तो 5 मिलीग्राम फेनबेंडाजॉल प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब से अपने पशु को 250 मिलीग्राम फेनबेंडाजॉल दें। किसान भाइयों, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात उपचार से पहले अगर रोकथाम हो जाए तो पशु को बहुत से रोगों की चपेट से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार
परजीवी रोगों की रोकथाम अगर समय पर हो जाए तो उपचार की आवश्यकता ही नहीं होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि परजीवी रोगों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, परजीवी रोग छूत के रोग नहीं होते, ये किसी माध्यम द्वारा ही फैलते हैं। अतः यदि किसी तरह माध्यम पर ही रोक लगा दी जाए तो रोग की रोकथाम स्वतः ही हो जाएगी। देखा गया है कि गांव के तालाबों में विभिन्न प्रकार के घोंघे होते हैं जो स्वयं तो पशुओं के लिए हानिकारक नहीं होते, परंतु रोग फैलाने में माध्यम का कार्य करते हैं। अतः इनकी रोकथाम अति आवश्यक है। पशुओं को तालाब के आसपास की हरी घास, कीचड़ या गंदे पानी से दूर रखें। पशुओं को रुके हुए पानी के स्रोत के आसपास चरने नहीं भेजना चाहिए। न ही वहां की उगी हुई घास काटकर पशु को खिलानी चाहिए, क्योंकि यह रोग का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर मल परीक्षण करके उचित दवाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। परजीवी से छुटकारा पाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से पशुओं को दवा दी जानी चाहिए। किसान भाइयों, नवजात पड्डे-पड्डियां परजीवी रोगों के लिए अत्यंत सुग्राही होते हैं। अतः उनके जन्म के 1 माह बाद पशु चिकित्सालय से उन्हें कृमिनाशी दवाएं अवश्य दिलवाएं। धन्यवाद।